हमारा आज का टॉपिक है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण एवं धारामापी। तो सबसे पहले हम धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे और उसी सिद्धांत के आधार पर जो धारामापी हमारा बेस्ड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये धारा लूप हम माना कोई एक धारा लूप हमारे पास पी क्यू आर एस करके है और उसमें से धारा देखिए दी गई दिशा में बह रही है और उस धारा का मान है आई। तो देखिए उसकी वजह से जैसे हमने पहले किया कि धारावाही चालक पर जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र में वो किससे ज्ञात करते हैं, चुंबकीय जो हमारा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है। तो F1 अंदर की तरफ होगा, F2 बाहर की तरफ, F3 नीचे की तरफ, F4 ऊपर की तरफ होगा। F3 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि वो एकदम विपरीत दिशा में हैं और F1 और F2 क्या करेंगे, जो हमारे धारा लूप है उसको चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं जो बल हमारा लगा है वो कितना है, F1 F2 और इसको हम लिख BI, L लंबाई है, साइन और यहाँ पे साइन 90 आएगा क्योंकि जो कोण है, तो ये हो जाएगा हमारे पास VIL। अब हम विक्षेपक बल आघूर्ण की बात करें कि जो विक्षेपित करता है उसे चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम पहले से परिभाषा में जानते हैं T बराबर क्या होता है, बल कोई एक बल, यदि दो बल हैं तो उनमें से कोई एक बल और उनके मध्य जो हमारी लंबवत दूरी है वो, देखिए बल हमारे पास है BIL और जो लंबवत दूरी है वो हम इस वाले चित्र में देखेंगे क्योंकि F1 इधर है, F2 इधर है। तो यदि इसकी क्रिया रेखा देखें यहाँ मिल रही है तो इनके बीच की लंबवत दूरी यहाँ होनी चाहिए। तो उसके आधार पे देखिए कि ये लंबाई कितनी है B और इसका जो हमारे पास ये धारा लूप है इसके अक्ष के और इसके मध्य कितने डिग्री का कोण है, थीटा डिग्री का। तो ज्योमेट्रिकली हम ये कह सकते हैं कि ये कोण इसके बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज के नियम के हिसाब से ये वाला हिस्सा B का B साइन थीटा होता है और ये वाला B कॉस थीटा होता है। तो जो लंबवत दूरी हमारे पास वो कितनी है, B साइन थीटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B साइन थीटा। अब देखिए BIL इंटू B, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, क्या होता है क्षेत्रफल। तो ये हो गया टॉर्क बराबर जो हमारे पास आ गया है विक्षेपक बल आघूर्ण हमारे पास इतना आ गया है। और माना ये तो एक धारा लूप है और इसमें क्या है, n फेरे हैं। यदि फेरे क्या है, हमारे फेरे n हैं तो हमारे पास जो T आएगा वो कितना आएगा, NIAB साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, विक्षेपक बल आघूर्ण। जो चुंबकीय जो क्षेत्र है जिनके बीच में ये धारा लूप रखी जाती है उसका आकार कुछ इस तरह से बेलनाकार बना दिया जाता है जिसके कारण जो इसके बीच हमारे जो धारा लूप होगी उनके बीच का जो कोण होता है वो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री अधिकतम। तो यहाँ पे थीटा देखिए 90 डिग्री रखने पर T कितना आ रहा है, T बराबर आ रहा है NIAB क्योंकि साइन 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब हमने धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण पढ़ लिया है और उसी सिद्धांत पर आधारित हम धारामापी पढ़ेंगे। धारामापी एक ऐसा सुग्राही यंत्र होता है जो धारा को मापने एवं संसूचन करने के लिए प्रयोग होता है और वह चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण पर के सिद्धांत पर आधारित होता है। हमारे पास चल कुंडली धारामापी है और वो दो प्रकार के होते हैं, एक निलंबित एक कीलकित कुंडली। तो पहला वाला जो हमारा चित्र है वो निलंबित कुंडली का है और दूसरा वाला है कीलकित कुंडली। क्योंकि हमने कीलकित कर रखी है तो ये कीलकित कुंडली होगी। तो देखिए इसमें हम पहले निलंबित कुंडली की बात करेंगे। इसमें देखिए हमने इस तरीके से जो ये बन रखा है इसमें एक वायर होती है, एक तार होती है जो जब ये घूमेगा, जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो क्योंकि ये क्या है, धारा लूप है, इसमें हमारा क्या लगेगा, बल युग्म आघूर्ण लगेगा और वो धारा की प्रबलता के हिसाब से घूमेगी। तो इसमें दो प्रकार के बल लगेंगे, एक तो हमारा प्रत्यानयन बल जो इसको वापस उसी जगह पे लाने की कोशिश करेगा और दूसरा हमारा जो ये बल युग्म आघूर्ण है जो इसको क्या करता है,
परिवर्तित करता है वो लगेगा। जब दोनों एक बराबर हो जाएंगे तो एक विशेष स्थिति में जाके ये जो फ्रेम है वो खड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हम धारा का संसूचन कर सकते हैं। यही प्रक्रिया यहाँ भी होगी। यहाँ भी टर्मिनल T1 और T2 से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी और ये जो हमारा क्रोड है ये भी अपनी जगह पर घूमेगा और ये भी प्रत्यानयन बल आघूर्ण जो लगेगा उसका और जो विक्षेपक बल आघूर्ण हमारा है वो दोनों जब साम्यावस्था में होंगे तो वह धारा का संसूचन करेगा और वह संसूचन हमें इस पाठ्यांक के द्वारा पता चलेगा। तो ये दो प्रकार के हमारे धारा मापी हैं, निलंबित कुंडली और कीलकित कुंडली। हमने आपको वो कर दिया। अब सिद्धांत दोनों में एक ही तरह के हैं, तो हम बात करते हैं सिद्धांत की। तो सिद्धांत की बात, जब उसमें से हमारी धारा जब प्रभावित होगी, जब धारा प्रभावित होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा विक्षेपक बल आघूर्ण लगेगा, जो कि T जो हमने पिछली उसमें कर रखा NIAB sin थीटा। अब देखिए जो हमारे ये चुंबक हैं ये क्या हैं, बेलनाकार हैं, इस तरह से घूमे हुए हैं, जिसके कारण जो कोण है, जो उसके अक्ष का कोण है वो 90 डिग्री का हो जाता है। थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो T हमारे पास आता है NIAB। अब साम्यावस्था की बात, जब प्रत्यानयन बल आघूर्ण विक्षेपक बल आघूर्ण एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, उसके बाद हम संसूचित कर सकते हैं, मतलब जो हमारी कीलकित कुंडली और निलंबित कुंडली धारामापी हैं ये धारा को संसूचित कर सकते हैं। तो साम्यावस्था किसमें, साम्यावस्था में हमारा आएगा विक्षेपक बल आघूर्ण किसके बराबर होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। जी देखिए विक्षेपक बल आघूर्ण हमारे पास NIAB है और जो प्रत्यानयन है वो C फाई है। C जहाँ ये जो वायर है इसकी मरोड़ दृढ़ता है या आप दृढ़ता गुणांक जो कहें वो है। तो यहाँ पे जब हम I लिखेंगे अब CNAB नीचे आ जाएगा NAB फाई। ये वाली जो वो है ये हमारे जो यंत्र है उसका नियतांक है या धारा परिवर्तन गुणांक कह सकते हैं इसको। हम कहते हैं धारा परिवर्तन गुणांक, एक तरह से कांस्टेंट है। तो I को लिख सकते हैं हम K फाई, इसे K भी लिखते हैं, इसे हम क्या करते हैं K से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब जो विक्षेपक जो कोण है वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, I के ऊपर निर्भर कर रहा है। जितनी धारा होगी उतना ज़्यादा विक्षेपण होगा और उसके आधार पर हम धारा का संसूचन या मापन कर सकते हैं। अब आता है धारा सुग्राह्यता, क्योंकि हमें पता चल गया कि धारा इस तरह से नापी जा सकती है और सबसे हमें आवश्यकता है कि धारा सुग्राह्यता, धारा को कितने बेहतर तरीके से नापा जा सकता है उसे धारा सुग्राह्यता कहते हैं। तो धारा सुग्राह्यता जो हमारे पास है SI वो है प्रति एकांक धारा पर जो विक्षेपण कोण होगा उसके लिए। हम यदि यहाँ से देखें तो फाई अपॉन I करें तो ये चीज़ यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ, तो ये कितना आता है NAB अपॉन C। तो इसका मतलब यदि N बढ़ेगा, A बढ़ेगा, B बढ़ेगा तो हमारी धारा सुग्राह्यता बढ़ेगी और C घटेगा, जो मरोड़ दृढ़ता है जितनी कोमल होगी, जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतना हमारे यहाँ पे धारा सुग्राह्यता होगी। ये हो गई हमारी धारा सुग्राह्यता। अब हम यदि वोल्टेज या विभव सुग्राह्यता की बात करें तो सुग्राह्यता इन यंत्रों में कितनी होगी, SV से हम डिनोट करेंगे और फाई अपॉन V। प्रति एकांक वोल्टेज पे जो विक्षेपण कोण होगा वो क्या कह रहा है कि वोल्टेज सुग्राह्यता। तो फाई इसको क्या लिख सकते हैं IR। तो फाई अपॉन I हमारे पास पहले ही ये है तो ये हमारे पास हो जाएगा NAB अपॉन C बाई R। इसका मतलब है C जितना कम होगा, R जितना कम होगा, हमारी वोल्टेज सुग्राह्यता उतनी अधिक होगी।